फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। हमारी मशीन को गलत साबित करने के लिए हम उसको देने को तैयार हैं। वो हमें क्यों नहीं देती अपनी मशीन? सीधी सी बात है ये। और इसके लिए जो है जो हम सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा प्रदर्शन करेंगे ईवीएम का, कि किस तरह से धांधली होती है। 16 तारीख को चुनाव आयोग को कहते हैं, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, आजा चुनाव आयोग आगा के देख ले, और देन उसके बाद में इस तरह की मशीन बना के दिखा। बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को। और रिजल्ट आप देखिए, ये रहा रिजल्ट। जिस तरीके से भाई साहब ने दिखाया कि ये फ्रॉड हुआ, ये जो फ्रॉड ये दिखा रहे हैं, वैसे फ्रॉड सेम मेरे साथ हुआ। तो वो लोग तो अगर उनके पास कोई मैकेनिज्म, कोई टूल है, जैसे प्राचा साहब ने लास्ट टाइम ये चीज बताई थी कि एक रिमोट कंट्रोलर से आप 2 टीवी चला सकते हो ना, तो वही तो चीज है। एक मशीन है और मैनमेड मशीन है, तो उसको मैनिपुलेट करना इट इज वेरी इजी। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अभी उस दिन जो घोषणा की थी 6 लोगों की, राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई गई। आपको सबके नाम मालूम है, जिसमें मेरा नाम था, भाई महमूद पराचा जी का था, राजेंद्र पाल गौतम जी का था, हिजम राजेंद्र सिंह का था, डीसी कपिल साहब का था, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परपोते भीमराव जी का, उनका नाम। ये 6 लोगों की नेशनल लेवल पर टीम बनाई गई। और हमने उसी दिन घोषणा की थी कि यह आंदोलन हर जिले में और हर लोकसभा में यह आंदोलन चलेगा, और बाकायदा हम उसकी टीम बनाएंगे। और यह भी कहा था कि स्टेट की भी टीम हम बनाएंगे। तो वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम क्या रहेगा, अभी 26 जनवरी तक का प्रोग्राम हमने बनाया है, और उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को, ये जहां भी जाएगी न्यूज, वो सब जो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनो कि उन्हें करना क्या है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथियों, जो प्रोग्राम है वो इस तरह से है। सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में पहले 15 जनवरी अनाउंस किया गया था, पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट मार्च, उस दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। यह प्रोग्राम अब 16 तारीख को होगा, 16 जनवरी को। महमूद भाई उसके विषय में आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम चलेगा, 17 जनवरी से जो हमने ज्ञापन बनाया है राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए, उस ज्ञापन पर हर जिले में, हर लोकसभा में जो हमारी टीम होगी, जो साथी होंगे, वो घर घर जाकर सिग्नेचर कराएंगे लोगों से। और सिग्नेचर कराने के बाद ये सिग्नेचर जो कैंपेन उस ज्ञापन पर चलेगा, ये 25 तारीख तक चलेगा। और 25 तारीख को, क्योंकि मतदाता दिवस है, वोटर्स डे है, तो 25 तारीख को सभी जिलों में जिला कलेक्टर यानी डीएम के वहां जाकर हमारे साथी जो होंगे उनको ज्ञापन देंगे, ताकि ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचे। कोई भी साथी जो ज्ञापन है, हम बाकायदा हम अपने जो ग्रुप बनाया है उस पर भी डालेंगे। और एक और जहां आपको सभी को वो ज्ञापन मिल जाएगा, वो हमारा चैनल है आरजेएसपी भारत का सच। भानु प्रताप सिंह मेरे नाम से है, आरजेएसपी भारत का सच। इस पे डिटेल में आपको वो ज्ञापन मिलेगा। और उसकी जो हमारी जो साथियों की जो अपनी ग्रुप है, वेबसाइट है, उन सब पे ये ज्ञापन आपको। कोई भी साथी, कोई भी संगठन अगर अपने नाम से ज्ञापन देना चाहता है, उसको पूरी आजादी है। लेकिन ज्ञापन जो लिखा गया है वो यही रहेगा। ये हिंदी में है, और ज्ञापन को जो साथी, जैसे साउथ के साथी अगर वो चाहें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस ज्ञापन को डालेंगे, ताकि हर कोई समझ सके सच्चाई क्या है और किस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचना है। ये सारी चीजें प्रोग्राम जो है। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। सो सारे साथी जहां भी होंगे, जितने भी साथी होंगे, इकट्ठे होके, वो शहर में है, वो कस्बों में हो, जिलों में हो, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां भी हो, साथी इकट्ठे होके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ के रूप में उस दिन को मनाएंगे सभी साथी। ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ये एक प्रोग्राम हमारा है।
इसके साथ साथ हम एक नंबर भी आज घोषित करेंगे, जो नंबर मिस कॉल के लिए होगा, मिस कॉल। और वो नंबर इसलिए होगा कि जो लोग इस देश में ईवीएम के विरोध में हैं, वो उस नंबर पर बाकायदा मिस कॉल करें, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में, वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। मैं आपको एक खुशी के लिए एक बताता हूं, एक मीडिया हमारे साथी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं, एक सर्वे कराया गया है, आप जानकर हैरान होंगे। उस सर्वे में 95% लोग ईवीएम के विरोध में हैं। 95%, ये जमीनी सच्चाई है। और जिस तरह से हमें गांव गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो इस बात को सच करते हैं, सिद्ध करते हैं कि लोग ईवीएम के खिलाफ हैं, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा सारा प्रोग्राम है। और ये आंदोलन, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस चीज को सोचे। देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं, वो बंद करे और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करे। एक और चीज मैं यहां घोषित करना चाहूंगा, हम 25 तारीख को, 24 या 25 में हम घोषित करेंगे कि इस षड्यंत्र में ईवीएम से जो चुनाव कराया जा रहा है और जिस तरह से इस देश की जनता उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, उस जनता को हम बताएंगे कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन कौन शामिल हैं, वो हम सारी चीजें उस दिन बाकायदा आपके सामने खुलासा करेंगे। तो किसी को कुछ शक नहीं रहेगा कि कहां कहां ये सारी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं और क्यों हटाना नहीं चाहती सरकार और इलेक्शन कमीशन, और कहीं कोर्ट भी किस तरह से उनके झांसे में आ गई या उनकी तरह से उनके षड्यंत्र में फंस गई। ये सारी चीज का खुलासा हम 24 तारीख को, 24 जनवरी को आप सारे मीडिया साथियों को इनवाइट करके बाकायदा खुलासा करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं साथियों से यही निवेदन करूंगा कि सब साथी जुड़े और लगातार जैसे हमने कहा है उसी तरह से हमारा साथ दें। और एक नंबर, वो भी हम मिस कॉल वाला नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जैसे ही आपके पास में ये नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंच है, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9667222062। एक बार फिर से बोलता हूं, 9667222062। इसको हिंदी में बोलता हूं, 966-22-062। ये नंबर है। इस नंबर पर अभी से जब से पहुंच जाए, जिन लोगों तक जैसे ही सूचना पहुंचे, मिस कॉल करें। तो ये अनिल साजिद, ये बीजेपी का नेता है और बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी का भाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इस बात को बता रहा है। ये बीजेपी का आदमी है और वो बता रहा है। अभी भी इसकी आप इसकी बॉल पे जाइए, अभी भी सबसे ऊपर इसने पिन करके रखा है उसको, ये वाली पोस्ट उसने डाले हैं वोट कि मतलब उसके बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को। और रिजल्ट आप देखिए, ये रहा रिजल्ट, ये रहा 53,000 और 77,000।
क्या ईवीएम ने उसको रात में आके सपना दिया था या ईवीएम उसके घर से ऑपरेट हो रही थी? वो ये बताए कि ये रिजल्ट उसे कैसे मालूम पड़ा। एक चीज। दूसरी चीज, मैं एक आपको डेटा और बता रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व किया है। ये है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट। ये देखिए 199 पे कांग्रेस ने लीड किया है और बीजेपी कितने पे? 31 पे। जनता वही है, लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती होती है रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कैसे? मतलब जो बैलेट पेपर से वोट कर रहे हैं उनका मूड अलग और ईवीएम से वोट करने वालों का मूड 2 घंटे में बदल गया और 166 आपकी सीट आ गई। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि हम ओबीसी आंदोलन वहां पे चला रहे थे, तो मैं बहुत सारे बीजेपी के अभी मंत्री बने हैं, उनकी वो हमें फोन करके कहते हैं यार आपके ओबीसी मूवमेंट से हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम इस बार चुनाव हार जाएंगे। भैया वो इस बार चुनाव कोई 40,000 से, कोई 30,000 से, कोई 35,000 से कैसे? कहीं ना कहीं तो नहीं, मैं कहता हूं 100% ईवीएम की सेटिंग इन्होंने की है। और मध्य प्रदेश में आपने कई बार न्यूज में देखा भी होगा, कहीं शमशानों में ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं गाड़ियों में जो पोलिंग स्टेशन उसके बाहर खड़ी ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। तो ये हमारा कहना है कि अब हम तब जाके ही रुकेंगे जब इस देश से ईवीएम को बैन कराएंगे और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहा है कि इन्होंने तो ईवीएम हैक करके दिखाई है जंतर मंतर पे, ये वेरीफाइड नहीं है। कौन कह रहा है? टाइम्स नाउ हमारे सामने आके बोले, हमारे सामने पूछे, हमने उसको सिंपल ये बताया है कि जो तुम कर रहे हो उसी तरह की मशीन बना के इसी तरह से बेईमानी करते हो तुम, और वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया है, पब्लिक को दिखाया है बाकायदा। और ये जो आंकड़े अभी हमारे साथी इन्होंने जो बताया है लोकेंद्र गुर्जर जी ने, ये क्या सिद्ध करते हैं कि 230 में से 199 पर कांग्रेस आगे मध्य प्रदेश में, 31 पर बीजेपी, और उसके बाद में ईवीएम की गिनती होती है तो बिल्कुल सब उल्टा हो जाता है। इसी तरह से मैंने 2022 के चुनाव का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का वो उसका बार बार बताया, 403 विधानसभाओं में से 304 विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती थी तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और मात्र 90 पर बीजेपी थी। सुपड़ा साफ था उसका, लेकिन ईवीएम की गिनती के बाद वो जीत जाती है, समाजवादी पार्टी 121 पर समट जाती है। इसका जवाब एक मैं भी देना चाहता हूँ एक लाइन में। चुनाव आयोग ये कह रही है कि ऐसी मशीन बनी नहीं सकती जो वोटिंग में धांधली कर सके। हमने ऐसी मशीन बना के दिखा दी। अब चुनाव आयोग वो मशीन दिखा दे ऐसी बना के कि ऐसी मशीन बनी नहीं सकती जिसमें धांधली नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, वो चुनाव आयोग नहीं दिखा सकती। हमारी मशीन को गलत साबित करने के लिए हम उसको देने को तैयार हैं। वो हमें क्यों नहीं देती अपनी मशीन? सीधी सी बात है ये। और इसके लिए जो है, जो हम सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा प्रदर्शन करेंगे ईवीएम का, कि किस तरह से धांधली होती है। 16 तारीख को चुनाव आयोग को कहते हैं, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, आजा चुनाव आयोग आगा के देख ले और देन उसके बाद में इस तरह की मशीन बना के दिखा। एक सप्लीमेंट है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, एक मॉक टेस्ट हुआ था चुनाव से ठीक आधे घंटे पहले। उसमें कोई भी वोट डाले वो बीजेपी के तरफ किया। ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये 2018 में सॉरी। ये अब हमारे बीच में जो हमारी युवा साथी हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं, डॉक्टर ऋतु, वो भी अपनी बात एक यूथ के लिए जो है मैसेज वो हमारा देंगे। मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। यहाँ हाँ, बात तो कड़क है। देखो बड़ी अच्छी बात सदन सर ने कही कि मशीन में दिक्कत नहीं, आदमियों में ही, लोगों में ही दिक्कत है। और जो हम देख रहे हैं एज ए युवा, मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर ईवीएम ना हैक कर सको, जिस जगह का वहां का सीएम हैक करो, विधायक हैक कर लो, वहां के लोगों को हैक कर लो। यही चीजें होती आ रही है और यही चीजें हम देखते आ रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक इस सरकार में बैठे हुए लोग फ्रॉड हैं। जैसे बानू सर ने कहा कि प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं, वो भी पीड़ित हैं, इंजीनियर है तो कोई वो पीड़ित है। हर जगह पे हम विश्वविद्यालय के टीचर्स भी रहे हैं, स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो हम भी पीड़ित हैं, हम भी परेशान है। तो विकल्प क्या है जब 95 या 92% आबादी पीड़ित है, शोषित है, और जब लोगों ने ये चीज ललकारी है कि बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, तो इट इज ओनली पॉसिबल। मुझे लगता है कि इस मुद्दे से आज आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने सत्ता को नहीं बदला तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो यही चीज जिस तरीके से भाई साहब ने दिखाया कि ये फ्रॉड हुआ, ये जो फ्रॉड ये दिखा रहे हैं, वैसे फ्रॉड सेम मेरे साथ हुआ।
तो वो लोग तो अगर उनके पास कोई मैकेनिज्म कोई टूल है, जैसे प्राचा साहब ने लास्ट टाइम ये चीज बताई थी कि एक रिमोट कंट्रोलर से आप 2 टीवी चला सकते हो ना, तो वही तो चीज है, एक मशीन है और मैनमेड मशीन है तो उसको मैनिपुलेट करना इट इज वेरी इजी। तो मेरे सजेशन ये है कि जितने भी यूथ हैं, हम लोगों को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि ये भारत हमारा है, हमारे पुरखों ने बनाया, जिन्होंने बनाया नहीं वो बचाएंगे क्या। सो इट इज आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर भारत को बचाना है तो इस मुहिम के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जुड़ो। हम लोग विश्वविद्यालयों में इसका मैसेज पहुंचाएंगे, हम लोग जो भी सोशल मीडिया के चेहरे हैं, जिस भी लेवल पे जा सकते हैं, अपने स्टूडेंट यूनियंस के साथ बात करके, टीचर्स यूनियन के साथ बात करके इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़ेंगे ताकि लोग इससे जुड़े और ये देशव्यापी एक मूवमेंट बने। आपने एक मूवमेंट देखा था फ्रॉड अन्ना आंदोलन का, आपने वो मूवमेंट देखा, आपको लगा बदलाव आएगा। आज बदलाव ऐसा आया कि कहाँ गया अन्ना और सीएम की कुर्सी पे कौन है दिल्ली का और पीएम की कुर्सी पे कौन है, आप सबने देखा। वो आंदोलन झूठा था और ये सच्चा आंदोलन होगा और ये देशव्यापी आंदोलन बढ़ेगा और मुझे लगता है इसी से बदलाव आएगा। तो मेरा पूर्ण समर्थन है इस चीज को और जितने भी साथी बैठे हैं, शुक्रिया आपने इस मुहिम को चलाया और आने वाली 16 तारीख को मुझे लगता है सबको, मुझे लगता है सर वकीलों चलिए वकील पहुंचे तो हम लोग सोशल मीडिया से उसका पूरा समर्थन करेंगे। अब आप मीडिया साथियों का कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो तो आपको अनुमति है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ट्विटर से पोस्ट हटाए जा रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। ये सरकार की अपनी जो है हार है भाई। आप पोस्ट हटा रहे हैं, ट्वीट हटा रहे हैं, ये इस बात को साबित करती है कि सरकार अंदर से बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और इसका असर इस आंदोलन का बहुत गहरा है। उस डर की वजह से पोस्ट हटा रही है, लेकिन कहां से हटाओगे जब ये लोगों को गांव तक ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, तो कहां तक हटाओगे? हटाए सरकार, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ये मशीनें हम तरीका भी बताएंगे अभी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो हम मशीन का हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे वो मशीनें हम लोगों को बताएंगे कैसे बनती हैं, ताकि वो गांव में प्रदर्शन करें। वो टीवी आपने क्रिमिनल मीडिया पे ही तो रोक सकते हैं, आप लोगों को थोड़ी दिखाने से रोक सकते हैं, आपके ऊपर बंदिशें लगा सकते हैं, लेकिन हर गांव में हर जगह पे ये दिखाया जाएगा। इसको रोक नहीं सकते, हमारे दिलों के अंदर है ये चीज कि हम पेपर बैलेट से इलेक्शन कराएंगे, नहीं तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, नहीं होगा इलेक्शन, सिर्फ पेपर बैलेट से इलेक्शन। थैंक यू साथी, थैंक